दोस्तों, जिन चीजों को हम पूरी तल्लीनता के साथ, संयम और उत्सुकता के साथ में देखते हैं, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर हो जाती हैं। इसीलिए किसी महान बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा है कि संस्कार से ही हमारा संसार बनता है। उन छोटी छोटी चीजों को जिनको हम देखते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, उन्हीं से हमारे पूरे जीवन का निर्माण होता है। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त्वा लेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नास्त्रे संशया। हे अर्जुन, जो अंत समय में मेरे नाम की स्मृति रखता है, जो मेरा चिंतन करता है, वो मेरे सीधे धाम को जाता है। अब हमारे माइंड में एक विचार आता है कि अंत समय में तो हम अपनी भौतिक चीजों को याद करते हैं, हम उन चीजों को याद करते हैं जिनसे हमारा अत्यधिक लगाव होता है। हमारा अत्यधिक लगाव अपने सगे संबंधियों से और अपने धन से होता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि हमारे लिए अंत समय में जो स्मृति है वो इन सब चीजों की क्यों बनती है। वो इसीलिए बनती है क्योंकि दोस्तों, हम बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जिन चीजों को देखते सुनते आए हैं, वही सब चीजें हमारे अंत समय में हमारी स्मृति बन जाती हैं। यदि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सही चीजों को रिस्टोर किया है तो ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और यदि आपने इन सब चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कर रखा है तो ये आपके पूरे जीवन का सत्यानाश कर देगा। और एक ऐसा नाश, एक ऐसा सर्वनाश जिसे आप होते हुए देखेंगे अपनी आंखों से, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपके साथ में एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप इन सब चीजों को बहुत गहराई से समझ जाएंगे। एक हमारे व्यूवर्स की एक स्टोरी है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा नाम रमेश है और मेरी आयु 23 साल है। मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कोई सही एजुकेशन नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि ऐसा करने से मेरे साथ में गलत हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ज़्यादा समय तक ये किया, इसके बाद मुझे अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली चेंजेस देखने को मिले जो पूरी तरीके से नेगेटिव थे। इनको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने इसे देखना, इसे करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक अपनाने की वजह से अब मुझे 3 से 4 दिन के बाद इसकी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, मैं स्वप्न दोष के माध्यम से मैं अपने जीवन के लॉस को खड़ा होकर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अपनी बर्बादी को, मैं देख रहा हूँ अपने जीवन के सत्यानाश को। मैं जिसे चाहकर भी नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैंने जिन चीजों को सुना, देखा, वो सभी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गई। और उन्हीं की वजह से मैं रात में सोते समय ऐसी चीजों को देखता हूँ जो मेरे साथ में गलत कर रही हैं, जो मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन के निर्माण में बहुत अहम रोल होता है। दोस्तों, इसी की वजह से हम अपने जीवन में संस्कार पाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है, ये गलत है। और अगर इसी गलत को करते वक्त ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छप गया तो ये मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। आज के समय में ना जाने कितने ऐसे युवा हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से इन सब चीजों को देखकर अपनी लाइफ में अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की है और वो आज जान गए हैं ये चीज गलत है, लेकिन अब उन्होंने इसे छोड़ दिया है। लेकिन आज भी वो गलत आदत, वो गलत हैबिट उनके जीवन को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही है। उन्हें अफसोस होता है कि मैंने जब इन्हें देखना छोड़ दिया, जब मैंने इसे करना छोड़ दिया, तो अब भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। यदि आप इस रास्ते पर चलने वाले हैं तो आप अपने पैरों को रोक दीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये कहानी हर उस युवा की है जिसने ये दिन देखे हैं। आज के समय में बहुत ऐसे युवा हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। आपको इससे बचना है तो खुद पर कंट्रोल बढ़ाइए, यानी सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा रखिए अपने आप पर, तभी आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने पर फोकस कीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद की जीवनी, स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी। क्या कहते हैं ये महापुरुष, क्या सिखाते हैं हमें, ये सभी, इन सभी से मिलने वाली लर्निंग को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो हैं, इनको एक बार ज़रूर देखें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।